हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। जब योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए जाते हैं या अशोक गहलोत पर सवाल उठाए जाते हैं तो सवाल तो यहां पर मामला अगर पश्चिम बंगाल का है तो जिम्मेदारी किसकी? राहुल गांधी अस्पताल और स्थानीय प्रशासन की बात कर रहे हैं। हाथरस में कठुआ में स्थानीय प्रशासन की तो नहीं बात होती थी, सीधा नाम लिया जाता था। संदीप जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, ट्वीट करिए। अभी हमारी चर्चा करगेटा की इस डॉक्टर बेटी की जो है बलात्कार और हत्या पर खबर मिलती है। राजस्थान की आदिवासी मूक बधिर बेटी जो है डिंपल मीना के साथ कोई बंगाल की बात करेगा, कोई कठुआ उठा देगा। आज आपने 5 मामले और गिना दिए, तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार, होता रहेगा बलात्कार। सबने पीड़िताओं के न्याय की बात की। मुझे खुद गिरफ्तार करके दिल्ली के बॉर्डर पे शाम को 6 बजे छोड़ दिया गया। राहुल गांधी सीधे मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछते थे, ममता बनर्जी से सवाल पूछने में हिचकिचाते क्यों हैं आप? हाथरस को उठाने वाले या कुलदीप सेंगर का नाम बताने वाले पश्चिम बंगाल का नाम क्यों नहीं बताते? जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, वैसे तो संदीप चौधरी सभी जानते हैं कि राहुल गांधी की तरफ से बोलने वाले पत्रकार हैं, लेकिन जब से कलकत्ता के मामले पर राहुल गांधी ने अपना ढीला ढाला रवैया दिखाया है, तब से संदीप चौधरी जैसे पत्रकार भी राहुल गांधी पर सवाल उठाने लगे। अब प्रश्न ये उठता है कि राहुल गांधी क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ममता बनर्जी से भी सवाल पूछ सके, जैसे वो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की बाकी सरकारों से सवाल पूछते रहे हैं। इस बलात्कार के केस में पूरा कलकत्ता के साथ साथ पूरा देश उबल रहा है और न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी कलकत्ता पर सिर्फ एक ट्वीट करने के बाद उन्हें लग रहा है कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई और वो अब कलकत्ता पर बात तो छोड़िए, कलकत्ता का नाम भी नहीं ले पा रहे। दोस्तों, इस डिबेट में राहुल गांधी की सारी पोल और उनकी सारी राजनीति की जो पोल है वो खुल गई। इसी बात को लेकर ये डिबेट जारी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को साथ में तक देखते हैं। थैंक यू। और राजनीति हो रही है। राहुल गांधी भी इंडिया खेमे की हैं, ममता बनर्जी वो कह रहे हैं पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं? हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। अब ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, सीधे सीधे क्या ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं बनती? जब योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए जाते हैं या अशोक गहलोत पर सवाल उठाए जाते हैं तो सवाल तो यहां पर मामला अगर पश्चिम बंगाल का है, पुलिस वहां पर सोती दिखाई देती है, पुलिस कमिश्नर बयान पहले कुछ और देते हैं, बाद में निकलता कुछ और है, तो जिम्मेदारी किसकी? ये संवेदना, ये घड़ियाली आंसू है हमारी एक ही वाजपेयी। कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, इसे हमें कहने में कोई ऐतराज नहीं है। घटनाएं गिनाने से क्या हो जाएगा? देखिए, इतना नहीं गिनाई जा रही है ना आजकल सोशल मीडिया पे ये, अरे भाई कठुआ पर सवाल उठाने वाले पश्चिम बंगाल पर क्यों नहीं उठाते? जघन्य अपराध है हत्या की, और उसके बाद रेप, कितना जघन्य अपराध है। सीधे सीधे दिक्कत इसमें और ज्यादा जब मन को दुखित होता है जब सरकार किसी पर लीपापोती करने का काम करती है। ये नहीं कि टीएमसी की सरकार है इसलिए हम कह रहे हैं, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि कवर अप एक्सरसाइज करी इन्होंने। प्रिंसिपल आपने यशोवर्धन आजाद ने, आप तो खुद वकील हैं, बिल्कुल जाने माने वकील हैं, यशोवर्धन आजाद ने तो कहा ये 1,500 से 2,000 सिरपरे कल जो आए हैं, अस्पताल घेरा, वहां पर तोड़ फोड़ की, हंगामा किया, चिन्हित हो जाएंगे, सीसीटीवी में आ जाएंगे, पता लग जाएगा, भागेंगे कहां? तो उससे पहले कि नहीं जी ये तो ममता के गुंडे हैं, ममता राम और वाम के लोग हैं। हम कह रहे हैं उससे पहले का जो है सीन, जब उनके साथ ये बलात्कार और ये हत्या का मामला हुआ तो वो क्राइम सीन को सील क्यों नहीं किया गया? नंबर 1, प्रिंसिपल को 4 घंटे बाद दूसरी जगह क्यों ट्रांसफर करके चार्ज दे दिया गया? मतलब ये चीजें तो बड़े वाजिब सवाल है, जहां वाजिब सवाल है वहां मैं क्रॉस करूंगा ही नहीं। उसके बाद महिला मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर का चार्ज भी है उनके पास और हेल्थ का भी चार्ज है, वो सीबीआई को नहीं भेज रही है। किसी को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया 2 दिन तक। जब हाई कोर्ट में मुकदमा चला गया, हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे
और हाईकोर्ट का जरा ऑर्डर पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या लिखा गया है। कंप्लीट पुलिस फेलियर है। ये लगता है कि पुलिस और प्रशासन मिलके, और उसका देखिए यशोवर्धन आजाद साहब के जवाब में उसका जवाब मिल गया कि ये जो सिविल वॉलेंटियर ये है, ये पॉलिटिकल अपॉइंटी है, ये उसका कृत्य है। तो पॉलिटिकल अपॉइंटी है और ये वो टीएमसी की सरकार है जो कटमनी भी लेती थी, और फिर कहती है ममता बनर्जी कि भैया 15 तारीख तक कटमनी वापस कर दीजिए। याद होगा आपको स्टेटमेंट। पर ये राजनीतिक लड़ाई ज्यादा होती जा रही है क्या? अलका लांबा एक महिला है, फिर भी मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं, यहां पर जो ये नृशंस वारदात को, हत्याकांड और बलात्कार को जो अंजाम दिया गया, उस पर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं क्या? राहुल गांधी अस्पताल और स्थानीय प्रशासन की बात कर रहे हैं। हाथरस में, कठुआ में स्थानीय प्रशासन की तो नहीं बात होती थी, सीधा नाम लिया जाता था, मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाते थे। संदीप जी पिछले 7 महीने से महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो, देश के 28 राज्यों से आई हूँ। राहुल गांधी जी आज भी 15 अगस्त के कार्यक्रमों के बाद अपने घर में मणिपुर के पीड़ितों से मिले हैं। उस पीड़ितों में जिनका सामूहिक बलात्कार हुआ, आदिवासी बेटियों को नग्न करके, उनसे भी आज मिलते हैं और ट्वीट में प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, एक बार मणिपुर चले जाइए, नहीं तो वहां की पीड़िताओं से मिल लीजिए। संदीप जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ट्वीट करिए। अभी हमारी चर्चा कैलकाटा की इस डॉक्टर बेटी की जो है बलात्कार और हत्या पर खत्म भी नहीं हुई है। उत्तराखंड के उधमपुर में अभी खबर आ रही है, एक नर्स के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी भी हत्या हो गई है। अब खबर मिलती है राजस्थान की आदिवासी मूक बधिर बेटी जो है डिंपल मीना के साथ जघन्य अपराध हुआ है। हमारी चर्चाएं खत्म भी नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुना यही तो दुखद पहलू है, बिल्कुल कहा, यही तो दुखद पहलू है। कोई बंगाल की बात करेगा, कोई कठुआ उठा देगा। आज आपने 5 मामले और गिना दिए, तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार, होता रहेगा बलात्कार, हम करते रहेंगे राजनीति। लब्बो-लुबाब ये है। संदीप जी माफी चाहूंगी, बिल्कुल तेरा मेरा नहीं किया। 29 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में देश भर के, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य है, गैर कांग्रेस, हम सब ने पीड़िताओं के न्याय की बात की। मुझे खुद गिरफ्तार करके दिल्ली के बॉर्डर पे शाम को 6 बजे छोड़ दिया गया। हमारी बहनों के पास मोबाइल नहीं थे, पैसे नहीं थे, रात को 12 बजे तक नहीं पता था बहनें कहाँ हैं। सीधे सरकार से सवाल करने में आप कोई गुरेज नहीं करती थी अलका, मैं आपको इतने सालों से जानता हूं। राहुल गांधी सीधे मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछते थे, ममता बनर्जी से सवाल पूछने में हिचकिचाते क्यों हैं आप? कोई नहीं हिचकिचा रहा है। हम पूरा जो डॉक्टर आंदोलन शांतिपूर्ण देश भर में कर रहे हैं, हमारी महिला कांग्रेस पूरी कांग्रेस उनके समर्थन में, उनकी मांगों के साथ, परिवार के साथ खड़ी है। बात प्रधानमंत्री जिम्मेदारी किसकी होगी? ये जो हुआ उसकी जिम्मेदारी और आगे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी, वो जवाबदेही किसकी है? ममता बनर्जी की है ना। जिसकी सरकार है, जिसकी पुलिस है, जिसका प्रशासन है, जिसे अपराधियों में डर पैदा करना है, जो फांसी की मांग करते हैं पर फांसी नहीं देती। आजादी के बाद 61 सिर्फ फांसियां हुई हैं। 14 अगस्त 2004 को अंतिम फांसी कैलकाटा में 15 साल की नाबालिग बेटी के बलात्कारी धनंजय चटर्जी को हुई है। उसके बाद निर्भया में हुई है। प्रधानमंत्री जी खोखले भाषण देते हैं, सजाएं होनी चाहिए, अपराध चर्चा में रहता है, सजाएं चर्चा में नहीं होती। सजाएं दी क्या? आप ही ने तो बताया, पोक्सो कानून के तहत 2 लाख मामले निलंबित है। 2,43,000 22 साल बाद उनके नंबर आएंगे। मैं वही कह रही हूँ, कौन सी सजाओं का जिक्र करें? कहाँ सजाएं हो रही हैं? किसको सजाएं हो रही हैं? किसने बचा रहा था प्रज्वल रेवन्ना को? मास रेपिस्ट के आरोप थे, उसे टिकट देते हैं प्रधानमंत्री जी, प्रचार प्रसार करते हैं, बचाते हैं। तेरा रेपिस्ट मेरा रेपिस्ट। दरअसल आलम क्या है, ये कड़वी हकीकत भी इस राजनीतिक द्वंद्व में, और ये घड़ियाली आंसू जो 1-2 दिन के लिए हम बहाते हैं, और जब तुलना करने लगते हैं कि अरे बंगाल में ये हुआ, ये कठुआ को उठाने वाले, हाथरस को उठाने वाले, या कुलदीप सेंगर का नाम बताने वाले पश्चिम बंगाल का नाम क्यों नहीं बताते? कुछ बातें आपको बतानी जरूरी हो जाती हैं जब हम तेरा बलात्कार मेरा बलात्कार करते दिखाई देते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?